बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़रूरी ऐलान और एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है उन तमाम लोगों के लिए जो कि मज़दूरी से वाबस्ता लोग हैं या मज़दूरी पेशा लोग हैं। आज जो है हमने मुनासिब समझा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाए कि जो लेबर कार्ड है उसके क्या क्या फ़वाइद है, यानी कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। क्योंकि हमें जो है बहुत सारी कॉल्स मौसूल हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि लेबर कार्ड क्यों बनाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या क्या प्रोसीजर इसमें जो है लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें लगती है और क्या प्रोसीजर जो है पूरा इसका इसका क्या प्रोसीजर है। तो आज का जो टॉपिक है हमने इसी चीज को लेके आपके सामने आए हैं कि लेबर कार्ड के फायदे जो है आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें रहता है और इसमें जो है किस तरह का फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फायदा पहला जो हमें नजर आया कि असिस्टेंस जो है आपकी जब आपकी जो बेटियां हैं जब उनकी शादी होगी तो तकरीबन तकरीबन 50,000 तक की जो रकम है आपको सरकार की द्वारा जो है इस कार्ड के माध्यम से मिलेगी। यानी कि जब भी आपकी बेटियों की शादी होगी तो एक 50,000 की कीमत जो एक 50,000 के जो असिस्टेंस है आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा जब आपके पास लेबर कार्ड होगा। जो दूसरी बात इसमें कही गई है जीरो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो भी आपके बच्चे होंगे जो जब वो स्टार्ट से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक या उसके बाद जो डिग्री करेंगे तो उसमें जो है उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी कि फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक या आफ्टर ग्रेजुएशन जो है उनको फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फायदा है लेबर कार्ड का। जो तीसरी बात इसमें बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी बात जो इसमें है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें आ जाता है। और चौथी बात जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसमें आ जाता है अगर आपके पास लेबर कार्ड आपके पास है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और क्या आपकी उम्र होनी चाहिए और क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो भी चीजें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट की बात कही गई है, एलिजिबिलिटी की बात कही गई है। आपकी उम्र जो है 15 से लेके 59 साल तक के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 15 से लेके 59 ईयर्स के दरमियान आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, लेबर कार्ड के लिए आप एलिजिबल है। और दूसरी बात जो है इसमें जो कही गई है इसकी एलिजिबिलिटी के हवाले से, तो आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप भी इसमें एलिजिबल है। जो तीसरी बात इसमें दोहराना चाहता हूं, जो तीसरी बात इसमें कही गई है वो ये है कि आप जो है एक एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय या स्टेट स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय, यानी कि आप एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। और इसमें कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, क्या क्या उनका उनका पेशा होना चाहिए, वो चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कोई भी मजदूर इसमें भाग ले सकता है, इसमें अपना कार्ड जो है बना सकता है और इन स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। और दूसरी बात जो है कारपेंटर इसमें जो है कारपेंटर भी अपना जो है लेबर कार्ड बना सकता है और वेल्डर भी जो है इसमें अपना हिस्सा ले सकता है और प्लम्बर भी इसका लाभ उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। पेंटर, इलेक्ट्रिशियन या कोई और स्किल जो दूसरे स्किल काम होते हैं, अगर आपके पास कोई भी स्किल्ड काम है तो आप इस लेबर कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास 90 दिन का काम जो है आपने साल में 90 दिन की मजदूरी की है और वो सब चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए, 90 दिन का काम आपके पास होना चाहिए। तो वो जो है आपको सरपंच जो कंसर्न सरपंच साहबान है वहां से जो है अटेस्ट करके लाना होगा। लेबर जो ऑफिस है वहां पे ये सब चीजें वहां पे आपको जमा करनी होगी, यानी कि 90 दिन का काम आपने किया होगा, साल में 90 दिन का काम किया होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज के लिए। और बता दूं कि
ये जो है इसके लिए जो सबसे अहम हमें बात लगी, इसमें जो सबसे बहुत ही अहम बात हमें लगी वो स्कॉलरशिप के हवाले से बता दूं कि कौन सी क्लास से लेके कहाँ तक आपको कितनी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये चीजें भी यहाँ पे बहुत ही अहम जो है यहाँ पे मायने रखती है। बता दूं कि पहली से लेके चौथी क्लास तक जो है आपको 1,000 जो है सालाना आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी आपके बच्चे के अकाउंट में जो है 1,000 तक सालाना स्कॉलरशिप आ जाएगी। और अगर फिफ्थ से लेके 8th क्लास तक यानी कि 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक जो है आपको 1,500 रुपए जो है सालाना आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप एज अ स्कॉलरशिप असिस्टेंस आपको आपके अकाउंट में आ जाएगी। और अगर 9th क्लास की बात करें तो 2,000 जो है आपको सालाना एज अ स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। और अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में आपके अकाउंट में जो है 2,000 रुपये जो है सालाना आपके अकाउंट में एज ए असिस्टेंस स्कॉलरशिप असिस्टेंस आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी जिनके पेरेंट्स के पास ये लेबर कार्ड होगा। और अगर 11th और 12th क्लास की बात करें तो आपके अकाउंट में जो है सालाना 3,000 एज ए असिस्टेंस स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। और अगर आईटीआई या उस ग्रेजुएशन की बात करें या बड़ी डिग्री की बात करें आफ्टर 10th और 12th के बाद अगर बात करें आईटीआई या कोई ग्रेजुएशन तो आपके अकाउंट में सालाना जो है 6,000 रुपए जो है आपके अकाउंट में सालाना एज ए असिस्टेंस स्कॉलरशिप जो है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो अगर प्रोफेशनल कोई डिग्री आप करना चाहते हो उसके बाद भी आप पढ़ाई जारी रखते हो कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोई प्रोफेशनल कोई इसके बाद डिग्री करते हो तो आपके अकाउंट में 25,000 यानी कि बहुत ही बड़ी रकम यहां से स्टार्ट होती है। 25,000 आपके अकाउंट में जो है ऑटोमेटिकली एज ए असिस्टेंस एज ए स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक जो है लेबर कार्ड बनवाया है। और यहाँ पे मैं एक और बात दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कम से कम जो है 150 रुपया जब आप अप्लाई करते हो ये सब क्राइटेरिया आपके पास है आप एलिजिबल है तो कम से कम आपको 150 रुपया जो है अपने जो बैंक है बैंक अकाउंट में आपको लेबर असिस्टेंट की का जो अकाउंट नंबर है वहां पे आपको 150 रुपया आपको फी जो है अदा करना होगा। उसके बाद आपका लेबर कार्ड जो है बन के आ जाएगा। तो फिर से जो मैं जो है दोहराना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है लेबर कार्ड की। तो फिर से मैं जो है एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सबसे पहला जो बेनिफिट है जब भी जिन पेरेंट्स ने लेबर कार्ड बनाया होगा अप्लाई किया होगा उनको लेबर कार्ड मिला होगा तो सबसे पहला जो बेनिफिट उनको आएगा जब भी उनकी डॉटर्स की मैरिज होगी यानी कि उनकी बेटियों की जब भी शादी होगी तो 50,000 रुपए जो है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है उस समय आपको कुछ फॉर्मेलिटीज उस समय अदा करनी होगी। उसके बाद आपके अकाउंट में जो है डायरेक्टली 50,000 यानी कि 50,000 रुपए जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। और दूसरी बात जो है जीरो कॉस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन यानी कि जितने भी आपके बच्चे होंगे चाहे लड़की हो या लड़का हो उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो इस कार्ड के द्वारा उनको मदद मिल जाएगी। एक स्कॉलरशिप उनको मिल जाएगी जिसकी बिना पे जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। चाहे पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई और प्रोफेशनल डिग्री वो करना चाहते हैं उस चीज का खर्चा जो है सरकार उठाएगी और इस लेबर कार्ड में जो है उसका फायदा मिलेगा। और तीसरी बात जो इसमें बहुत ही अहम है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मुफ्त में आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हो जाता है। जिन भी लोगों ने जो भी पेरेंट्स है जिन्होंने लेबर कार्ड बनाया है उनको हेल्थ इंश्योरेंस जो है फ्री में मिल जाता है। और चौथी बात जो है लाइफ इंश्योरेंस इसमें आ जाता है यानी कि पूरी जो लाइफ है उसका इंश्योरेंस इसमें आ जाता है इस कार्ड के द्वारा। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है सबसे पहले बता दूं कि एज जो है बहुत ही कम इसके लिए रखी गई है 15 से लेके 59 साल तक यानी कि 15 से लेके 59 ईयर्स के दरमियान आपकी जो है उम्र होनी चाहिए तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो इस लेबर कार्ड के लिए। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि आप टैक्स पे नहीं करते होंगे यानी कि जो एम्प्लॉयज है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो टैक्स पे करता है सरकार को तो वो एलिजिबल इसके लिए नहीं हो जाता है। यानी कि एक मजदूर जो कि टैक्स पे नहीं करता है सरकार को वो जो है डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है इस लेबर कार्ड के लिए। और तीसरी बात जो इसमें कही गई है शुड नॉट एम्प्लॉय यानी कि
एक एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें नहीं होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। तो जो इसमें काम दिया गया है, जो भी लोग इसमें जो है वो जो एलिजिबल है, उनका भी मैं साथ साथ दोहराना चाहता हूँ। कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो एक आम मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो इसमें डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है। और दूसरी बात जो है कारपेंटर, कारपेंटर भी इसमें एलिजिबल हो जाता है। और तीसरी बात वेल्डर, जो वेल्डर होता है वो भी इसमें डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है। और चौथा जो इसमें प्लम्बर की बात कही गई है, एक प्लम्बर भी इसमें एलिजिबल हो जाता है। एक प्लम्बर भी इसमें जो है अपना हिस्सा ले सकता है, एक जो लेबर कार्ड जो है बना सकता है। और पांचवा जो लेबर है, पेंटर का नाम भी इसमें आया है, पेंटर भी इसमें अपना हिस्सा ले सकता है, यानी कि एक लेबर कार्ड वो भी बना सकता है। और जो उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन भी इसमें अपना लेबर कार्ड बना सकता है और इन चीजों का फायदा उठा सकता है। और अदर स्किल्ड वर्कर, यानी कि कोई भी लेबर हो, कोई भी स्किल्ड वर्कर हो या लेबर हो, वो लेबर कार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एलिजिबल है और इन चीजों का उसको लाभ जो है मिल सकता है सरकार के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपके पास 90 दिन का काम जो है उसका आपको लिख के लाना पड़ेगा। एक जो सरपंच है, कंसर्न सरपंच है, एक साल में आपने 90 दिन काम किया हो और वो आपको लिख के लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो इस चीज के लिए। और फिर से मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, जो सबसे अहम बात मुझे इस लेबर कार्ड में लगी, जो सबसे फायदेमंद बात मुझे इस लेबर कार्ड में लगी, वो ये है कि आपकी जो डॉटर है उसको मैरिज असिस्टेंस जो है 50,000 तक का जो है उसको मिल जाएगा। उसकी शादी में जो खर्चा आएगा 50,000 तक कीमत जो है आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगी। और दूसरी बात जो है, जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि उसके बाद भी जो डिग्री करोगे आप, उसमें आपको जो है सरकार के द्वारा अलग अलग कीमतें जो है, अलग अलग जो असिस्टेंस है, यानी कि अलग अलग जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगी। फिर से फर्स्ट क्लास से लेके चौथी क्लास तक 1,000 आपको सालाना आपके अकाउंट में आ जाएगा। और 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक आपके अकाउंट में 1,500 रुपए जो है सालाना एक स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें 9th क्लास की, तो 2,000 आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा जब वो बच्चा 9th क्लास में स्टडी कर रहा होगा। और उसके बाद 10th क्लास की बात करें तो आपके अकाउंट में 2,000 डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। और 11th और 12th की बात करें तो 3,000 जो रुपए है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। और इसके बाद आईटीआई या डिग्री, कोई बड़ी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली 6,000 रुपए जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डिग्री आपको करनी है तो उसके बाद जो है आपके अकाउंट में, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन और आईटीआई के बाद जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, बीएड या कोई और बड़ी डिग्री आपको करनी है, आपका बेटा कर रहा है, करेगा, तो उसके आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है 25,000 तक जो है आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, ताकि वो 25,000 से जो है वो अपनी स्टडी फर्दर आगे बढ़ा सके। तो आज का जो टॉपिक था, हमने लेबर कार्ड के बेनिफिट्स को लेके बनाया था। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया हुआ होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये गरीबों को लेके था, हमारे जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, उनके लिए था। तो ये बहुत ही अहम खबर उन्हीं के लिए थी, क्योंकि कई सारे लोग जो थे हमें मैसेज कर रहे थे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस लेबर कार्ड का हमें क्या फायदा मिलेगा। तो अगर 2024 की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है अब शुरू हो गई है, और ये सब चीजें जो है आपको बहुत ही बताना लाजमी था। तो इसकी रजिस्ट्रेशन 2024 की शुरू हो चुकी है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास है, अगर आप मजदूर तबका पेशा से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको लेबर कार्ड बहुत ही जरूरी बनाना होगा, क्योंकि आपको जो है कई सारे इसके फायदे मिलेंगे। अगर आपको फायदे नहीं मिलेंगे तो आपका जो जो आपका बेटा होगा या बेटी होगी, उसको इस चीज का बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसकी अभी शुरू हो चुकी है। तो हम भी दरखास्त करते हैं अपने जो तमाम देखने वाले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उस हर एक मजदूर तक पहुंचे जिसको अभी तक जानकारी नहीं मिली है, या कोई वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेके, कहीं कंफ्यूज है, तो वो डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकता है, या
ऑफिस में, लेबर ऑफिस में जा सकता है। अगर वो वहां पे भी नहीं जाता है तो हमें डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज करे, हम उनको जानकारी देंगे। और किसी को भी इस चीज को लेके कोई कंफ्यूजन होगा या कहीं पे हमारी असिस्टेंस की जरूरत होगी, हमारी केआरआई टीम की जरूरत होगी, तो केआरआई टीम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। और केआरआई टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि आप तक जो है डायरेक्टली हम मैसेज पहुंचाए, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उन तक उनका फायदा हमारे जम्मू और कश्मीर के लोग पहुंचाए। बिलखुसूस हमारे जो मजदूर तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं उनको इस चीज का फायदा पहुंचे। तो हमारे केएनआई की टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो है अच्छी अच्छी जो स्कीम्स है आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो हमें भी उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये उन तमाम गरीब लोगों तक पहुंचे जो कि इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं। मजीद जो है आप बने रहे केएनआई के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।